उत्तराखंड के खानपुर से विधायक हैं उमेश कुमार जी, लेकिन खास बात यह कि वो वही विधानसभा क्षेत्र है जहां घर है ऋषभ पंत का। उन्हें क्योंकि वो बहुत लंबे वक्त से जानते हैं, उनसे मिलने के लिए देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल भी पहुंचे। आपकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई है? ऋषभ से किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या बातचीत आपकी हुई है? देखिए, रिस्पॉन्ड वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद से बेहतर कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जब मैं कमरे में एंटर हुआ उनके, वो मुझे देखे और मुस्कुराए, तो मैं पहली बार, क्योंकि इतने बड़े शॉक के बाद, इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद अगर कोई व्यक्ति एक सेकंड में आपको देख के मुस्कुराए और पहचान ले, तो समझिए कि सब कुछ सही है। तो अभी स्थिति यह है कि चोटें शरीर पर सभी जगह हैं। मुझे लगता है शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जहां पर चोट ना हो। लेकिन जो सबसे ज्यादा गंभीर चोट महसूस हो सकी, आप तो मिलकर आए हैं, वो कौन सी जगह पर? वो जो एक तो लिगामेंट है, वो बहुत परेशान कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो बैक, जो पूरी बैक रब हो गई थी, सड़क पर जो पूरी घिस गई थी, वो क्या होता है कि वहाँ पे ना फिर वो छाले टाइप हो जाता है, और वूंड जो होता है वो उसमें से जो है वो ड्रिपिंग टाइप्स, धीरे धीरे वाटर शुरू हो जाता है। तो वो अच्छा क्या है, आप लेटना भी आपको सीधा ही है, वो उसको ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो दर्द की बड़ी वजह सिर्फ ये एक बात, लेकिन एक लिगामेंट जो रैप्चर होने के बाद में एक बड़ा सीरियस मैटर हो जाता है, उसे लेकर बेटर ट्रीटमेंट के लिए कहीं और ले जाने की कोई बातचीत है, कोई व्यवस्था? देखिए, क्या है कि बीसीसीआई से अभी श्याम शर्मा जी भी आ गए थे, वो विजिट कर गए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिलकर गए हैं, और डॉक्टर्स का एक पैनल भी बन गया है। व्हाट्सएप पर वो लोग आपस में सारी रिपोर्ट्स यहाँ से शेयर कर रहे हैं, और जल्दी ही आपस में ये तय करके निर्णय लेंगे कि लिगामेंट्स की जो सर्जरी है या क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से होना है और कहाँ होना है, ये निर्णय तो देखिए डॉक्टर्स आपस में बात करके पैनल लेंगे। लेकिन बेटर ट्रीटमेंट के लिए क्या लंदन ले जाया जा सकता है? ऐसी कोई गुंजाइश है? हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है अब तक जितनी भी लिगामेंट के खिलाड़ियों के साथ घटनाएं घटी हैं, उनमें अधिकतर ने अपनी सर्जरी जो है वो विदेश में ही कराई है। तो मुझे लगता है ले जाना चाहिए, ये तो डॉक्टर तय करेंगे जी। लेकिन अभी फिलहाल कितने दिनों तक यहाँ देहरादून में ही ट्रीटमेंट होगा, जो अब तक डॉक्टर्स बता पाए? देखिए, कल जो स्थिति थी वो ये थी कि एयरलिफ्ट करने वाली, कि इमरजेंसी इतनी लग रही थी कि उनको एयरलिफ्ट कर दें। लेकिन हमारा जो सुबह जब हम उनको सक्षम हॉस्पिटल लेकर रुड़की गए थे, वो निर्णय उस समय लेना बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि मम्मी उनकी जिद कर रही थी कि दिल्ली ले जाना है। लेकिन जो कोहरे की स्थिति थी, वो मुझे लग रहा था कि 10 घंटे एम्बुलेंस दिल्ली तक ले लेगी, और हमारे पास इतना समय था नहीं। तो हमने देहरादून लाने का जो मैक्स में निर्णय लिया, वो बिल्कुल सही निर्णय था। उस निर्णय के परिणाम हमें देखने को भी आज मिले हैं। स्थिति बहुत नियंत्रण में है, और अभी कहीं भी ले जाने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हो रही। बाकी डॉक्टर्स तय करेंगे कि उनको अगर लिगामेंट का ट्रीटमेंट अभी शुरू करना है। लेकिन जैसा मेरी बात हुई ऑर्थो जो हैं उनके डॉक्टर, उन्होंने कहा कि अभी लिगामेंट्स को हम छेड़ नहीं रहे, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट लेटर ऑन स्टेज पे किया जाता है। तो देखते हैं क्या कहते हैं। लेकिन आप तो लंबे समय से ऋषभ को जानते रहे हैं, किस तरह की शख्सियत के तौर पर, क्योंकि वो आप उसी क्षेत्र से विधायक भी हैं, पुराना परिचय भी? देखिए, वो मेरे विधायक बनने से पहले उनके मेरे रिश्ते हैं, और सालों से, आज से नहीं है, छोटे भाई की तरह मेरे हैं, और उसी तरीके से वो मेरा सम्मान भी करता है, प्यार भी करता है। एक दृढ़ शक्ति होती है ना किसी व्यक्ति में कि आई कैन डू इट, वो ऋषभ उनमें से एक है। यानी जिजीविषा उनकी जो है, वो एक बिल्कुल जीवट लड़का है, और जिस तरीके से, जिस बहादुरी से, आप देखिए ना, एक्सीडेंट के बाद, गाड़ी से निकलने के बाद भी, जब कपड़े नहीं, शरीर पर कपड़े फट गए, सब हो गया, वो फिर भी खड़ा था किनारे पर सड़क के, और वो बता रहा था कि एम्बुलेंस बुला लो, ये कर लो। तो ये इतने बड़े हादसे के बाद कोई व्यक्ति अगर मौके पर खड़े होकर सबको गाइड कर रहा है कि क्या करना है, मेरा गाड़ी में क्या रह गया है, या एम्बुलेंस बुला लीजिए, पुलिस को फ़ोन कर दो, इस नंबर पे कर दो, तो ये किसी जीवट व्यक्ति में ही हो सकता है, कोई आम इंसान नहीं हो सकता। यानी हौसला उनमें काफी, वो खुद आपने देखा, उनकी मम्मी भी नर्वस हो रही थी, उन्होंने काफी हंसते हुए उन्हें भी सांत्वना देने की कोशिश की। ऐसी कोई बातचीत आपसे हुई? कल हम जब उनको हमने रुड़की से एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर थे, तो मैं और उनकी माताजी, सिर्फ 2 लोग अंदर थे, तो मैंने उसके जो है हल्का से गाल पर हाथ लगाया, मैंने कहा डोंट वरी, सब ठीक होगा। तो मुस्कुराया, हाँ भैया ठीक होगा, मम्मी को भी बोलो चिंता ना करें, सब ठीक हो जाएगा। तो वो बात उसने जब बोली, तो माताजी भी जो है, उनको भी थोड़ा सा हिम्मत आएगी, भाई हाँ सब ठीक है, तो अच्छा है, सब ठीक होगा। और जल्द स्वस्थ होने की भी उम्मीद आप करें। धन्यवाद न्यूज़ 18 से बात करने के लिए, नेटवर्क 18 से बात करने के लिए। स्थानीय विधायक उमेश कुमार जी ये बात कह रहे हैं कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। फिलहाल तो देहरादून में ही उपचार चल रहा है।
अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी नसीब सिंह के साथ मैं प्रशांत चरहे, न्यूज़ 18 इंडिया, देहरादून।